गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखते हैं सीटी क्या होता है। सीटीई जो होता है हमारे सिविल सर्वर में क्या होता है। सीटीई जो होता है इसका फुल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है। ये क्या करता है, सीटीसी क्यों यूज करते हैं और ये कैसे यूज करते हैं और क्या करता है। सीटीसी सीटीई जो होता है एक टेम्पोररी रिजल्ट सेट जो होता है आपका क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, और ये सीटीसी जो हम लोग जो क्रिएट करते हैं, हम लोग जो रिजल्ट सेट जो क्रिएट करते हैं इसके ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं। सीटीसी जो होता है ना आपका क्या करता है कि क्वेरी को मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं सीटीई को डिटेल में। ठीक है, सपोज हम लोग के पास में दो टेबल है। ठीक है, हमारे पास दो टेबल कौन कौन सा है, एक एम्प्लॉय टेबल है। इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास में। ठीक है, नेम है, जॉब टाइटल है, डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट आईडी जो है ना ये क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ डिपार्टमेंट आईडी जो है यहाँ पे ये क्या है, आपस में रिलेटेड है, मतलब फॉरेन की के थ्रू में ये क्या है, आपस में रिलेटेड है। ठीक है, ये आईडी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। दूसरा टेबल है हमारे पास में डिपार्टमेंट टेबल है। इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी में 1 2 3 है और डिपार्टमेंट नेम में क्या है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव टेक्नोलॉजी और फाइनेंस 3 हमारे पास क्या डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाह रहे हैं ना कि डिपार्टमेंट नेम में से, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम में से मतलब ये डिपार्टमेंट का नेम में से ये चीज़ डिपार्टमेंट नेम आए। और ठीक है, और ये काउंट जो है एम्प्लॉय काउंट, हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉय हैं वो हमारे पास ये काउंट होके हमारे यहाँ पे दिखे। कहने का मतलब कि जैसे एग्जीक्यूटिव है तो ये किसको है, वन, और ये वन किसको रिप्रेजेंट करता है, डिपार्टमेंट आईडी को करता है। तो आपके एम्प्लॉय टेबल में वन है तो इसके काउंट करेंगे तो कितना है, टोटल वन है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये वन दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट नेम है, एग्जीक्यूटिव, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। और हम क्या चाह रहे हैं ना कि सीटीई की मदद से क्या करें हम लोग, ये डिपार्टमेंट नेम इस टेबल से और काउंट मतलब एम्प्लॉय काउंट जो है हमारा इस टेबल से काउंट करके हम लोग लेकर आते हैं, आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना हम लोग सीटीसी से सीटीई से यूज करके हम लोग देख कर ला रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब सीटीई से ही यूज करके ला सकते हैं, लाने के लिए हम लोग ग्रुप वाइज के यूज करके भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, मगर हम लोग क्या किसका किससे पढ़ रहे हैं, सिटी से पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिटी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं देखते हैं। अच्छा, सिटी के बारे में हम लोग आगे चलते हैं सिंटेक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, सिंटेक्स में क्या होता है कि विथ, विथ का यूज करते हैं और विथ के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे सिटी का नेम। ठीक है, सिटी का नेम देते हैं और ये कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, एज लिखते हैं। ठीक है, एज के बाद फिर क्या होता है, एज के बाद में हम लोग अपना सिटी क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल से आपको सेलेक्ट करना हो और जो कंडीशन लगाना वो अपना क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कॉलम 1, ठीक है, और ये कॉलम लोग कॉलम 2 जो हम लोग टेबल नेम से ले रहे हैं, इस टेबल से ले रहे हैं, ये मैप्ड होता है किसके साथ में, सीटीसी के जो यहाँ पे जो कॉलम 1 है और यहाँ जो कॉलम है 2 है, इसके साथ में क्या होता है, मैप्ड होता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसके जस्ट एज के यहाँ ब्रैकेट क्लोज होता है, उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, फाइनल क्वेरी में क्या लिखते हैं हम लोग, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम सीटीई नेम। ठीक है, फ्रॉम सीटीई नेम। ठीक है, और ज्वाइन करवा किसके साथ में, इसको ज्वाइन करवा रहे हैं, ये सीटीई जो हमारे पास जो आ रहा है, ये सीटीई को क्या करवा रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं दूसरे टेबल के साथ में। ठीक है, ठीक है, दूसरे टेबल के साथ में जहाँ हम ज्वाइन करवा रहे हैं और ज्वाइन करवाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं। ऑन के बाद क्या होता है, ये दोनों कॉमन आईडीज जो होते हैं वो दोनों कॉमन आईडी को हम लोग क्या करते हैं, ऑन के बाद में दोनों में रिलेशन या मैपिंग हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद हम लोग एडिशनल क्या करते हैं, हम लोग एडिशनल कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चले आते हैं हम लोग हमारे एसक्यूएल सर्वर पे और हम लोग क्या है इसका सिटी के बारे में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, हम लोग आ गए यहाँ पे, देखिए हम मैंने पहले से क्या है ना क्वेरी जो है मैंने लिख रखा है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय और सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। मेरे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय का नाम से, एक डिपार्टमेंट के नाम से। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर में जैसे एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास में, ठीक है, नेम है, जॉब टाइटल है, ठीक है, मैनेजर आईडी है और ये डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, इसमें टोटल 8 डेटा इंसर्ट है। सेम हमारे पास में क्या है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है, इस डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट का आईडी है और ये डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट नेम है और ये क्या कर रहा है, ये डिपार्टमेंट आईडी और ये डिपार्टमेंट आईडी क्या कर रहा है, आपस में एक लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, विथ लिखते हैं।
विथ के बाद क्या लिखते हैं, विथ के बाद हम लोग इसके बाद में क्या लिखते हैं, डिपार्टमेंट का मतलब ये सिटी का नेम लिखते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे अपना सिटी का नेम डाले हैं, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय काउंट, ये सिटी का नाम डाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये वैल्यू किसके साथ में आता है, ये जो है मैप होता है आपके किसके साथ में, ये डिपार्टमेंट आईडी जो हम लोग यहाँ ले रहे हैं, और ये जो काउंट करके जो एम्प्लॉय काउंट करके लेके आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके साथ में मैप होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में से क्या कर रहे हैं ना, एम्प्लॉय में से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी को, ठीक, को क्या कर रहे हैं, काउंट करवा रहे हैं। ठीक है, अगर और उसके बाद क्या करवा रहे हैं, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी का क्या कर रहे हैं, पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुपिंग के अनुसार में फिर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर में हम लोग उसका काउंट कर रहे हैं, मतलब हर एक ग्रुप में कितने कितने लोग हैं। अगर हम लोग इसका इनर क्वेरी को हम लोग चाहे सब क्वेरी को हम लोग एक्सिक्यूट करके देखते हैं, तो देखिए ये क्या दिखा रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है और ये एम्प्लॉय काउंट आ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ नोटिस करने का चीज़ ये है कि ये जो हमारा जो काउंट आ रहा है ना, ये जो हमारा काउंट आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी, ये डिपार्टमेंट आईडी क्या है, ये इसके साथ में मैप है। ठीक है, ये एम्प्लॉय काउंट क्या है, ये हमारा इसके साथ में मैप है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास जो आपका जो सब क्वेरी है, ये इसका आउटपुट जो है हमारा सिटी के साथ में मैप्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक चीज़ और भी हम लोग कर सकते हैं कि ये पैरामीटर देना कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग बिना विदाउट पैरामीटर के साथ में भी क्या करेंगे, हम लोग करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये बिना पैरामीटर के साथ में भी हम लोग करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, मगर ये क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग मैपिंग कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पे हम लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं ना, देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें है ना कि जहाँ पे ये ब्रैकेट शुरू होता है ना और ये एंड हो रहा है, जहाँ पे पेयर ब्रैकेट शुरू हो रहा है और ये एंड हो रहा है, इसके कि जस्ट क्या होता है ना, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जस्ट क्या होना, सेलेक्ट का यूज होता है। ठीक है, ये सेलेक्ट का यूज होता है, और ये उसी कॉलम को रिप्रेजेंट करना करता है जो हमारे पास में ऊपर वाले में है। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट नेम कहाँ से आ रहा है, ये डिपार्टमेंट नेम कहाँ से आ रहा है, ये हमारा डिपार्टमेंट नेम आ रहा है हमारा डिपार्टमेंट वाले में से। ठीक है, और ये जो है एम्प्लॉय काउंट कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉय काउंट हमारा ये सीटीई से आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, सीटीई से आ रहा है। ठीक है, और ये क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों वैल्यू को लेकर आ रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम लेके आ रहे हैं और ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय काउंट लेके आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के नेम अंदर से डिपार्टमेंट नेम लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करवा रहे हैं, ये ज्वाइन करवा रहे हैं, किसको ज्वाइन करवा रहे हैं, सीटीई को ज्वाइन करवा रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट के साथ में क्या करवा रहे हैं हम लोग, सीटीई को ज्वाइन करवा रहे हैं। जैसे दो टेबल को ज्वाइन करते हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, सिटी एक मान लीजिए कि एक टेबल है, उसमें क्या करवा रहे हैं हम लोग डिपार्टमेंट के साथ में ज्वाइन करवा रहे हैं। ज्वाइन करवाने के बाद फिर क्या हो रहा है, ये ऑन लिखें, और ऑन के बाद फिर क्या कर रहे हैं ना, ये जो हमारा है डिपार्टमेंट आईडी जो है किसमें है हमारा, ये जो आईडी जो है, ये डिपार्टमेंट आईडी जो हम लोग ऊपर जो लिए हैं डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ये सिटी मतलब डिपार्टमेंट एम्प्लॉय अकाउंट के अंदर में क्या है, आपका डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय अकाउंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और ये किसके साथ में मैच कर रहा है, ये कर रहा है डिपार्टमेंट के, ये क्या कर रहा है डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी के साथ में मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग एक्सिक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, अगर इसको हम लोग एक्सिक्यूट करके देखते हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेट द प्रीवेंट इनकरेक्ट सेंटर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय अकाउंट, कुछ छूट गया है क्या, ओके। ये क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे एक्सिक्यूट करते हैं तो देखिए ये क्या आ रहा है, हमारा डिपार्टमेंट नेम आया। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में से क्या आया, आईटी फाइनेंस, तीन डिपार्टमेंट था, तीन डिपार्टमेंट में आया, और एम्प्लॉय अकाउंट किस में आया, एम्प्लॉय में से हमारा क्या आ रहा है, 5 2 और ये 1, मतलब आईटी डिपार्टमेंट में 5, फाइनेंस वाले में 2 और ह्यूमन रिसोर्स वाले में कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सीटीसी है जो हम लोग अभी पढ़े हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्या बता रहे थे कि ये जो है ना एडिशनल पैरामीटर है जो है, अगर इसके बिना भी अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने सीटीई को क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बिना सीटीई के बीच में अगर हम लोग ये करते हैं तो क्या होगा ना कि आपका ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और आउटपुट में क्या करेगा आपका, वो लेकर आएगा।
ठीक है, देखिए ये क्या कर रहे हैं ना बिना पैरामीटर का, तो अभी क्या मैपिंग हो रहा है, ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसका साथ जो डिपार्टमेंट आईडी है ये सीटीसी के साथ में मैप हो जा रहा है, मतलब ये आउटपुट जो है ना डिपार्टमेंट एम्प्लॉय काउंट के साथ में क्या हो रहा है, इस वाले सीटीसी के वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये एम्प्लॉय अकाउंट इसके डिपार्टमेंट आईडी के साथ में हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरामीटर के साथ में भी कर सकते हैं और बिना पैरामीटर के साथ में भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि अगर ये इसके बाद में अगर कोई हम लोग सेलेक्ट करवा लें, ठीक है, जो सीटीसी से का से क्या करता है, होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा ना, उसके बाद फिर क्या होगा, आपका सीटीसी ये जो सीटीई जो है ना आपका रन नहीं करेगा, ये एक एरर देगा। ठीक है, अगर आप इसको एक्सिक्यूट करवाने का कोशिश करेंगे ना तो ये क्या बोलेगा, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी टर्मिनेट द प्रीवियस स्टेटमेंट, ये क्या बोल रहा है कि इसके साथ में क्या होना चाहिए, सीटीसी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ये है ना कि एज जहाँ पे ये खत्म हो रहा है उसके बाद से सेलेक्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसका वाला इसके साथ में कंटिन्यूस, अगर बीच में अगर इसके बीच में कोई भी अगर दूसरा सेलेक्ट का आप क्वेरी लिख देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं अभी हम लोग, सीटीसी क्या होता है वो अभी हम लोग देखे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। ठीक है।